Welcome aspirants, welcome to Shomish F YouTube channel. Today we are going to discuss one of the most important mathematical trick. Okay, this will help you solve easily the questions. So ऐसे YouTube में बहुत सारे तुम लोग को ट्रिक्स मिलेगा कि ऐसे तुम लोग मान लो कि एक दिया है ऐसा 9999 इसका क्यूब निकालो, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। ये ट्रिक के अंदर में नहीं आएगा, ये थोड़ा पूरा कैलकुलेशन के अंदर में आएगा। जो चीज़ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल आता है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब हर कोई रिमेंबर कर लेगा। ये जो ट्रिक होता है कैलकुलेशन का वो अगर आ गया तो वो तुम लोग जल्दी कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ऐसा एक नंबर है 13.125 मल्टीप्लाई बाई मान लो कि 32 ऐसा दिया है। तो इस नंबर को हम लोग कैसे जल्दी करेंगे, क्या होता है कि स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे वो तो पता है, क्योंकि क्लास 7, 8, 9, 10 में जो जो आता है वही तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। तो वो क्वेश्चन अगर टाइम ज़्यादा दे दो तो एस्पिरेंट सॉल्व कर ही लेगा, मगर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कम टाइम में सॉल्व करना वो मेरा बड़ी बात है। तो कम टाइम में अगर सॉल्व करना है तो हम लोग को इस तरह का ट्रिक जानना है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई तुमको करना है इजीली, एक बंदा कैसे करेगा, इसको ऐसे करेगा, ऐसे करेगा मल्टीप्लिकेशन, मगर इससे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिक इस्तेमाल करके इसको करेंगे। ये जो ट्रिक है वो तुम 2 या 3 सेकंड में निकाल सकते हो, क्योंकि इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा ऐसा 420। ये 420 कैसे आया, इस तरह का कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब अगर पॉइंट के बाद मेरा 1 to 5 रहा, पॉइंट के बाद मेरा सिर्फ 5 रहा, पॉइंट के बाद मेरा 2 5 रहा, या पॉइंट के बाद मेरा 7 5 रहा, अगर इस तरह का पॉइंट के बाद ऐसा कोई डेसिमल नंबर आएगा तो इसको हम लोग किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो एकदम चुटकी में कैसे कर सकते हैं वही हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो अभी देख लो, इसके लिए हम लोग को 2-3 मल्टीप्लिकेशन याद करके रखना है, क्योंकि मान लो कि ऐसा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मान लो कि 0.25 मल्टीप्लाई बाई 4 है, इसका भी आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0.125 मल्टीप्लाई बाई अगर 8 करोगे, इसका आंसर मेरा 1 आएगा। और 0.75 मल्टीप्लाई बाई अगर तुम 4 करोगे, मेरे पास ये 3 आ जाएगा। ये तुमको याद करके रखना है। अगर ये पूरा याद आ गया तो ये जो कैलकुलेशन मैंने दिया था 13.125 ऐसा दिया था, 13.125 इंटू 32, ये तुम चुटकी में कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना 125 मतलब 125 है, वो अगर उस डेसिमल के साथ अगर 8 तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस जो 32 है, इस 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये 8 से हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इस डेसिमल पार्ट से कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस डेसिमल पार्ट से 1 आ जाएगा ना। और यहाँ पे 13 इंटू 8 तुमको क्या करना है, ये जो 13 इंटू 8 है, इसका मतलब 13 का जो टेबल है वो तुमको याद करके रखना है। तो 13 इंटू टेबल अगर याद नहीं कर पाओगे तो 13 इंटू 8 तुमको करना होगा यहाँ पर। तो 8 3 जा 24, रिमेनिंग 2 बचता है, 8 1 जा 8 प्लस 2 दैट मीन्स 104। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। हाँ, तो अभी क्या करना है, इस 8 को अगर 0.125 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर इस 13 को अगर मतलब इस 13 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास 104 ऐसा आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्लस करते हो तो ये पूरा आ गया मेरे पास 105, इतना आ गया। देखो मतलब इस 8 से अगर ये पूरा टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 105 आता है, और रिमेनिंग कितना बचता है मेरे पास, 4 बचता है। तो अगर इस 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा 420 आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है, तुम अगर इस 32 से सिर्फ 32 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये ट्रिक तुम याद रखते हो तो बहुत जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे कैसे करते हैं।
मान लो कि एक नंबर मैंने दे दिया 7.5 इंटू 4 ऐसा दे दिया, तो 7.5 इंटू, एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे तो याद रहेगा वो। 7.5 इंटू 4 अगर मैं डाल दिया तो इसको अगर देखो यहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, 0.5 इंटू 2 करने के बाद 1 आता है मेरा, तो इसका मतलब 4 को तुम 2 और 2 इसमें डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 इंटू 2 करके 4 आता है। अभी इस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 1 आता है, और 2 से 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आता है, तो इन दोनों को अगर प्लस करते हो मेरे पास 15 आ गया, और रिमेनिंग बचता है कितना 2, इस 2 को अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मेरे पास 30 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, यहाँ पे कितना है, मान लो कि ऐसा है 12.25 इंटू मेरे पास दे दिया 28, ऐसा दे दिया। तो अभी 0.25 का रूल क्या है, 0.25 से अगर 4 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 1 होता है, तो तुम इस 28 को ऐसे 4 इंटू 7 ऐसे तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर 4 इंटू 7 लिख सकते हो तो इस 4 से अगर 0.25 को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है, और इस 4 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 12 से 48 ऐसा आता है। तो यहाँ पे 48 लिख लो, 48 और यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ पे 49 आ गया, और रिमेनिंग मेरे पास कितना बचता है, 7 बचता है, तो यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया। अभी अगर इन 49 इंटू 7 कर लो तो अगर 63 का 3 आ जाएगा 6, यहाँ पे 34 आ गया, डायरेक्ट हो गया आंसर। ठीक है, और लास्ट और एक ट्रिक देख लो, यहाँ पे लास्ट वाला जो है, मान लो कि यहाँ पे ऐसा है 0.75 का, हाँ 0.75 का कैसा होता है कि यहाँ पे 11.75 ऐसा दिया है, मल्टीप्लाई बाई 9 दिया हुआ है, ऐसा दिया है, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे मान लो कि 12 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर 12 दिया है तो 12 को तुम लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 और 3 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.75 को, तो इसको तोड़ लो, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर इस 4 से 0.75 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 3 आता है। देखो तीनों पे यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख लो, प्लस 4 से अगर 11 को मल्टीप्लाई करते हो तो 44 आ गया, दोनों प्लस करके 47 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना 3 है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 1 4 3 12, 12 प्लस 2 14 आ गया, 141, ऐसा करके ट्रिक होता है। ठीक है, और एक चीज समझ लेना कि अगर कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर 3 डिजिट का नंबर है, मान लो 3 डिजिट का कोई एक नंबर है, और वो 3 डिजिट का नंबर अगर रिपीटेड है, तीनों डिजिट सेम है, मान लो कि ऐसा है 1 1 1 ऐसा है, या फिर 2 2 2 ऐसा है, फिर 3 3 3 ऐसा है, तो एक चीज याद रखना कि अगर कोई एक 3 डिजिट का नंबर और तीनों डिजिट अगर सेम टू सेम है तो वो नंबर हमेशा 37 का कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा। तो तुम 37 इंटू 3 जब करोगे तुम्हारा 111 आएगा। अब अगर 222 होगा तो वो तो 37 का मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ पे ये 111 अगर 3 से 37 इंटू 3 से करते हो तो 222 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 37 इंटू 6 हो जाएगा। ऐसे ये 37 इंटू 9 हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अगर किसी एक जगह पे अगर 222 आ गया, अगर इसका डिवाइडेड बाय 37 आ गया तो सोचने मत लग जाना, बस ये याद रखना कि एक 3 डिजिट नंबर जिसमें तीनों डिजिट अगर सेम है वो 37 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो अगर ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो ऐसा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह का ट्रिक्स तुम लोग को फर्दर भी जानना है तो हम लोग का चैनल फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, और अगर ऐसा ट्रिक्स पसंद आ गया तो लाइक भी करना होगा। तो इससे हम लोग का क्या मतलब मोटिवेशन मिलता है और ट्रिक्स हम लोग को दिखाने का एनर्जी भी मिलता है। ठीक है, थैंक यू।